बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड एक्सरसाइज मैथमेटिकल मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमारा टॉपिक है डी मोइवरीज़ थ्योरम। डी मोइवरीज़ थ्योरम बेसिकली एक फ्रेंच मैथमेटिशियन डी मोइवरीज़ थे जिन्होंने ये थ्योरम दिया। ये थ्योरम है क्या? इन मैथमेटिक्स डी मोइवरीज़ थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड इंटीजर n, यानी कोई x रियल नंबर है और इंटीजर n है, तो ये इक्वालिटी होल्ड करती है। इक्वालिटी किस तरह की है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x प्लस आयोटा साइन x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x है, साइन x है। अब इसमें क्या हुआ है, इट कनेक्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री। आप देख सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसने डी मोइवरीज़ थ्योरम जो है वो बेसिकली क्या करता है कि दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ये फार्मूला क्या है, इसे आइडेंटिटी भी कहते हैं, डी मोइवरी आइडेंटिटी भी कहते हैं, डी मोइवरी थ्योरम भी कहते हैं, डी मोइवरी फार्मूला भी कहते हैं। cos x प्लस आयोटा साइन x रेज टू द पावर n, एनी पावर है 2 3 4 5 6 वट एवर एनी इंटीजर, एंड दिस x इज़ अ रियल नंबर, वो डिग्री में हो या रेडियन में हो। cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन x की पावर कोई सी भी हो, वो इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगी, वो इस पावर को अगर आप उसके एंगल में लिख दें cos nx प्लस आयोटा साइन nx, तो इक्वालिटी होल्ड करती है। ये फॉर्म इक्वल है इस राइट हैंड साइड के। तो हम इस डी मोइवरी थ्योरम की हेल्प से कुछ क्वेश्चन, अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें, या हम इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स चेक करें, मैं मेंशन करती हूँ। फर्स्ट पार्ट है -√3 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट है 6 नहीं, ये -3 आयोटा होल रेज टू पावर 4। एंड थर्ड पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, 1 -√3 आयोटा ओवर 1 प्लस √3 आयोटा रेज टू द पावर 6। यहाँ पे आप देखें कि हमें डी मोइवरी थ्योरम को कैसे यूज़ करना है या क्यों यूज़ करना है। क्योंकि फर्स्ट 3 पार्ट्स में करना क्या है कि आपने इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को, यानी ये जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आप में लिख लें, मैं यहाँ पे अबाव लिख देती हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्रेशंस ऊपर लिखती हैं। राइट द अबव एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। यहाँ पे करना क्या है कि ये जो ऊपर 3 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनको हमने कन्वर्ट करना है सिंपल a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, राइट। लेकिन इनकी पावर्स का क्या किया जाएगा। यहाँ पे तो स्क्वायर आप इजीली, अगर छोटी पावर है को प्रोडक्ट करें तो आप a प्लस आयोटा b लिख सकते हैं। लेकिन पार्ट 3 में अगर आप देखें तो रेज टू द पावर 6 है। इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अपने गिवन नंबर को कन्वर्ट करते हैं उसकी पोलर फॉर्म में, जो कि आप एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे दोबारा उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप रिवाइज भी कर लेंगे। हमने क्या करना है कि गिवन ये जो अंदर आपके पास वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम पहले इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म से कन्वर्ट करने से क्या होगा, वो कॉज और साइन में चला जाएगा। कॉज और साइन में जब चला जाएगा तो कोई भी पावर हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो, आप इसको विद द हेल्प ऑफ डी मोइवरी थ्योरम ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दी हो और उसको सिंपल a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया हो, तो आपने क्या करना है, आपका जो बेस होगी या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है उसकी पोलर फॉर्म में, यानी उसे कॉज और साइन में कन्वर्ट करना है, जो कि आप 1.1 में कर चुके हैं। उसको कन्वर्ट करने के बाद आप किसी भी पावर को ईजीली सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 इज़ -√3 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इसकी पोलर फॉर्म, जैसे कि हमें पता है कि a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसकी पोलर फॉर्म क्या होगी। पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होती है, यानी z को आप लिखते हैं r c आयोटा s, या आप लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसी बात है
यानी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z चाहिए थीटा, एक हमें r चाहिए। जब हमें ये चीज़ मिल जाएंगी, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो हम इसकी पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। अब हम z सपोज कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। लेट z इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। अब इस z का मॉडुलस लेंगे ताकि हमें r मिले, उसके बाद हम इसका आर्ग्यूमेंट ले लेंगे। r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z एंड दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर, यानी माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो वो 3 प्लस b 1 का स्क्वायर इज़ 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 इक्वल्स टू 2। यानी r रेडियस वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। इसी तरह अगर आप देखें तो आपका z लाई कहाँ करता है, z का x कोऑर्डिनेट यानी रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको आर्गन प्लेन पे थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखा दूं कि ये आपकी आर्गन प्लेन है, आपका रियल पार्ट है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सपोज ये आपकी वैल्यू है, नेगेटिव लाइन साइन शोज दैट नेगेटिव रियल एक्सिस एंड स्क्वायर रूट 3 इज लेंथ फ्रॉम ओरिजिन एंड हियर इज द पॉइंट इमेजिनरी पार्ट, सपोज लेंथ 1 है तो आप ओ पी पॉइंट माइनस स्क्वायर रूट 3 कॉमा 1, सपोज दिस एंगल इज अल्फ़ा। अब इस अल्फ़ा की हेल्प से आप थीटा भी कैलकुलेट कर चुके हैं। आप ये 1.1 में तमाम डिटेल से काम कर चुके हैं कि आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, दिस इज पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले अल्फ़ा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्फ़ा वेरी सिंपल, बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 है इसकी हाइट। तो यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा देखो तो आपको पता है अल्फ़ा इज़ एन एक्यूट एंगल, तो टेंजेंट अल्फ़ा b बाई ए नेगेटिव साइन मॉडुलस में आएगा ताकि वो उसका नेगेटिव ख़त्म कर दे, नेगेटिव b बाई ए। आई एम सॉरी, ये नेगेटिव b नहीं है, नेगेटिव a है। अब b है आपका 1 और a है नेगेटिव स्क्वायर रूट 3, मॉडुलस से वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो टेंजेंट अल्फ़ा यानी अल्फ़ा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब 1 ओवर अंडर रूट 3 किसके इक्वलेंट होता है, इट्स इक्वल टू पाई बाय 6, राइट। अल्फ़ा पता चल गया, वेरी सिंपल। अब आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा यानी पाई माइनस पाई बाय 6 एंड विच इज़ इक्विवेलेंट टू 5 पाई बाय 6। तो जनाब ये हमारा आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z, r भी कैलकुलेट हो गया। तो अब हम पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होगी, पोलर फॉर्म ऑफ z इज क्या होगी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू r इज़ 2 एंड cos ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6, राइट। अच्छा, अब हमने करना क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स हमने इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपको दोबारा मैं दिखा देती हूँ, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि राइट द अबव एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, यानी इनको सिंपल a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करना है। तो हमने पहले इसका स्क्वायर लिया और इस सारी चीज़ को हमने कन्वर्ट करना है सिंपल a प्लस आयोटा b में। ऑलराइट, अब यहाँ पे आ गया 2। अब स्क्वायर 2 का स्क्वायर सेपरेट ले लेते हैं और cos ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6 स्क्वायर, यानी स्क्वायर लिया दोनों साइड पे तो 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज़ 4। हियर वी आर गोइंग टू यूज़ द मोइवरीज थ्योरम। cos ऑफ 2 5 ये n है, n इक्वल्स टू 2 है, n थीटा यानी 2 इंटू 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 2 इंटू 5 पाई बाय 6। ये एंगल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये एंगल्स हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस दे दें क्योंकि हमने यूज़ किया बाय यूजिंग
De Moivre's theorem, De Moivre's theorem where n equals to 2, n यहाँ पे क्या है 2 के इक्विवेलेंट है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखते हैं कि 4, 2 और 6 ये एंगल में प्रोडक्ट हो रही है, राइट। तो 6 और 2 कैंसिल होके 5π/3 रिमेनिंग टर्म बचेगी प्लस आयोटा साइन 5π/3। अब कॉज, अब कुछ लोग उसको करते हैं 5π/3 को मज़ीद रिड्यूस करने के लिए पीरियड्स यूज़ करते हैं। कॉज का पीरियड है 2π है साइन का, तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप सिंपल क्या करें, मैं आपको एक कैलकुलेटर पे दिखाती हूँ कि अगर आपका ये कैलकुलेटर जो है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ये कैलकुलेटर जो है ये है मेरा ये डिग्री में, ठीक है। ये अगर मेरा डिग्री में है तो मैं क्या करूँगी, अपने पाई को 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन में है ना, तो 180 में कन्वर्ट करके 5 से मल्टीप्लाई करूँगी और फिर 3 से डिवाइड करके कॉज ऑफ एंगल फाइंड आउट कर लूँगी। तो वो सिंपली क्या होगा, आपने सिंपल, आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्रीज़ में है लाइक दिस, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने कॉज ऑफ 5π/6 है ना, तो आपने लिखना है पहले आप एंगल फाइंड आउट कर लें, 5 × 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या आ जाएगा 150 डिग्रीज, ठीक है। तो कॉज ऑफ सिंपल आप क्या करेंगे, आंसर यानी 150 इज़ -√3/2। अच्छा याद रखें, ये अपने फ्रैक्शन में लाने के लिए अपने मॉड को मैथ में ज़रूर कन्वर्ट करना है। मैथ में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ से शिफ्ट प्लस दिस मॉड, आई होप आपके पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर ही होगा, तो उससे आपके पास ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। मैथ में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि जो रिज़ल्ट होता है वो हमेशा फ्रैक्शन में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे √3/2 है। लेकिन अगर आप पाई को 180 की बजाय पाई ही रखना चाहते हैं तो आप 4 प्रेस करेंगे, 4 ऑफ रेडियन, रेडियन के लिए आपको 4 प्रेस करना होगा की से। तो यहाँ से मैं अगर 4 प्रेस कर दूँगी तो मेरा जो मोड है वो अब आर है, रेडियन, या अभी डी नहीं दे रहा, ये रेडियन दे रहा है, ठीक है। पहले अपने कैलकुलेटर को मैथ में रखें, उसके बाद डिग्री और रेडियन चेक करें वो क्या है। मैं रिपीट कर देती हूँ, ये मैंने दोबारा से किया। पहले तो आपने चेक करना है कि ये मैथ में है या नहीं, क्योंकि अगर हम मैथ के बजाय ये लाइन 10 पे कन्वर्ट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं 2 प्रेस करूँगी, ये 2 मैंने प्रेस कर दिया, तो मेरा यहाँ से मैथ ख़त्म हो गया। अब मैं अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करती हूँ तो वो आंसर 8/5 किया तो आंसर पॉइंट्स में दे रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको मैथ में कन्वर्ट करूँ, यानी मैंने क्या करना है, शिफ्ट प्लस सेटअप में जाएंगे और मैथ में यानी 1 प्रेस करेंगे, 1 प्रेस किया, अब मेरा कैलकुलेटर मैथ मोड में चला गया, ठीक है। ये मैं उन बच्चों को बता रही हूँ, बहुत सारों को तो पता है इस लेवल पे, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो आप ये सीख लें। अब ये मैथ पे चला गया है, अब क्या होगा जी, अब मैं किसी भी नंबर को 8/5 लिखा सपोज़, तो ये पॉइंट्स में आंसर नहीं देगा बल्कि फ्रैक्शन 8/5 ही लिख देगा। तो आपने श्योर करना है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो मैथ मोड पे हो। उसके बाद हमने डिग्री रेडियन देखना है। अगर तो आपने 5π/6 यानी पाई ही एंटर करना है तो आपका ये मोड जो है वो रेडियन में होना चाहिए। लेकिन अगर आप पाई की जगह 180 के साथ डील करें यानी 180 डिग्री रखेंगे तो फिर इसको आपने शिफ्ट प्लस सेटअप में जाना है, शिफ्ट प्लस सेटअप, ये टॉप पे बटन्स होंगे, उससे फिर आप इसको 4 प्रेस करेंगे तो रेडियन में चला जाएगा, 3 प्रेस करेंगे तो डिग्री में चला जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन है cos 5π/3, यानी पाई अगर डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर पे लिखाऊंगी तो मेरा कैलकुलेटर को रेडियन मोड में होना चाहिए, ठीक है। तो cos 5π/3 की वैल्यू क्या होगी, मैं कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके लिखूंगी 1/2 प्लस आयोटा साइन 5π/3 की वैल्यू है -√3/2, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4 × 1/2 प्लस ये माइनस बाय लिख लेंगे क्योंकि साइन से नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, आयोटा माइनस आयोटा साइन, सॉरी ये पीछे साइन हमने नहीं लिखना, आई एम सो सॉरी,
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। ओके, अब यहाँ पे आप 4 को अंदर मर्ज कर देते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपकी फॉर्म आई है आयोटा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो a प्लस बी आयोटा, यानी a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में इसको लिखना है तो हम लिखेंगे 2 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, जबकि a इक्वल है 2 और b इक्वल है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी तमाम पार्ट्स आपको करवा दूंगी सॉल्व, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। डी मॉइवरी थ्योरम के बारे में थोड़ा सा देखें कि ये इस थ्योरम का नाम डी मॉइवरी क्यों है। बेसिकली डी मॉइवरी थ्योरम एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे डी मॉइवरी, ठीक है। वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनका पूरा नाम था अब्राहम डी मॉइवरी। तो आप कोशिश क्या करें कि गूगल पे आप ये तमाम चीज़ें हिस्ट्री देख लिया करें कि कोई भी थ्योरम किसी नाम से अगर जाना जाता है तो वो उसका नाम डी मॉइवरी थ्योरम क्यों रखा गया। तो ये इसका थोड़ा सा आप हिस्ट्री देख लें, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।